हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स टेबल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल साइंस के एक लेसन प्लान को, जिसमें कि हमने टॉपिक लिया हुआ है कंबशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो लेसन प्लान बनाने के लिए आप सबसे पहले डेट डालते हैं कॉर्नर पे, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट है हमारा फिजिकल साइंस, देन आपका आता है सब सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री, देन आएगा आपका टॉपिक हमने लिया हुआ है कंबशन। उसके बाद आप इस तरीके से कॉर्नर पे क्लास मेंशन करते हैं। क्लास मैंने 8th ली हुई है, देन पीरियड इज़ सेकेंड, एंड देन टाइम मैंने लिया हुआ है 35 मिनट्स। उसके बाद आते हैं आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये जो आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे मैंने पहला ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, टू डेवलप द एबिलिटीज़ ऑफ इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। सेकेंड इज़ टू डेवलप इंटरेस्ट टूवर्ड्स केमिस्ट्री अमंग द स्टूडेंट्स। Third is to develop understanding about the reality and apply them in real life. And the last one is to remove superstitions. Okay? Then उसके बाद आते हैं आपके specific objectives. ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं वो आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन कंबशन। सेकेंड इज स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। Third is student will learn to control fire, and the last one is student will understand the importance of combustion in our day-to-day life. Okay? So ये जितने भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे ये आपके किससे रिलेटेड थे, हमारा जो टॉपिक था कंबशन उससे रिलेटेड थे। देन उसके बाद आप लिखते हैं, देन उसके बाद आते हैं आपके टीचिंग एड्स। यहाँ पे मैंने टीचिंग एड्स लिखे हुए हैं, चार्ट, ग्लास चिमनी, कैंडल, वुडन ब्लॉक्स, चॉक, डस्टर एंड पॉइंटर। देन आता है आपका प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज में आप इस तरीके से मेंशन करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट कंबशन। देन उसके बाद आते हैं आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस लिखने के लिए आप क्या करते हैं, इस तरीके से दो सेक्शन बनाते हैं, एक में आप पीपल टीचर एक्टिविटी लिखते हैं और दूसरे में स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज़ फ्यूल। सो यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं, एनी मटीरियल विच बर्न टू गिव हीट एंड लाइट। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल्स आर यूज इन आवर हाउसेज। जो स्टूडेंट्स हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं, एलपीजी, वुड एंड कैरोसिन। थर्ड है, हाउ वुड गिव्स यू हीट एंड लाइट। देन जो स्टूडेंट है वो रिप्लाई कर रहे हैं, व्हेन वुड गेट बर्न देन इट गिव्स हीट एंड लाइट। एंड द लास्ट वन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फ्यूल। एंड दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। ठीक है, बच्चे इसको आंसर नहीं कर पाए तो यहाँ से आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन शुरू हो गया। जैसे ही आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जो होता है स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ से आप क्या करते हैं, जो भी आपका टॉपिक है उसका आप क्या करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ एम, एंड यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंबशन इन डिटेल। ओके, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका जो भी रजिस्टर है उसको आप इस तरीके से 7 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले सेक्शन में आप लिखेंगे टीचिंग पॉइंट, फिर लिखेंगे आप एम्स एंड स्पेसिफिकेशन, फिर आएगा आपका प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, देन स्टूडेंट रिस्पॉन्स, फिर आएगा आपका टीचिंग मेथड, देन आएगा आपका ब्लैक बोर्ड वर्क और लास्ट में आएगा आपका इवैल्यूएशन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे हमने सबसे पहला टॉपिक लिया हुआ है, सबसे पहला जो पॉइंट टीचिंग पॉइंट हमने लिया हुआ है वो है कंबशन। ठीक है, यहाँ पे इस एम्स एंड स्पेसिफिकेशन में हमने लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन कंबशन। ठीक है, पीपल टीचर एक्टिविटी में देखिए, आप कोई भी टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं वो डायरेक्ट पढ़ाना शुरू नहीं करते, आप पहले क्या करते हैं, कुछ डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा है बच्चों से, व्हाई वी हैव नीड ऑफ फ्यूल। ठीक है, सो आप स्टूडेंट रिस्पॉन्स में जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो सब चीज़ें लिखेंगे। तो बच्चों ने आंसर किया है, इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। फिर आपने अगेन सेकंड क्वेश्चन पूछा है, डू यू नो व्हाट इज़ कंबशन। देन जो स्टूडेंट्स हैं वो रिप्लाई नहीं कर पाए, नो रिस्पॉन्स। जैसे ही नो रिस्पॉन्स आया देन आप क्या करेंगे, अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्यूपिल टीचर ने कि जो टॉपिक है कंबशन इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आप पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। It says a chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. Then यहाँ पे फ्यूल को डिफाइन किया गया है, the substance that undergoes combustion is called combustible substance और फ्यूल। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। देन उसके बाद यहाँ पे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस को डिफाइन किया है, इट सेज द सब्सटेंस विच आर नॉट कंबस्टिबल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेज, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, स्टोन एक्सेट्रा। ओके, फिर तो जब प्यूपिल टीचर ये एक्सप्लेनेशन दे रहा था बच्चों को, उस टाइम पे बच्चे क्या कर रहे थे, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो अब ये जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स वाला कॉलम है इस पर आप क्या मेंशन करेंगे, दैट स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। ठीक है, और आपका जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड वाले आप कॉलम में आप क्या लिखेंगे कि आप लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप जस्ट लेक्चर दे रहे थे बच्चों को तो आप लेक्चर मेथड लिखेंगे।
ठीक है। फिर जैसे ही आपका ये जो टॉपिक है जैसे ही यहाँ पे एंड हो गया, जैसे आपने एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर दिया, तो जो आपका ये लास्ट इवैल्यूएशन वाला सेक्शन है इसमें आप क्या करते हैं, बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, जैसे ही आपका ये जो टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म हुआ, लास्ट में आप क्या करेंगे, बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे ये जानने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया ये टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, ओके। देन सेकेंड जो मैंने टीचिंग पॉइंट लिया हुआ है दैट इज़ एन एक्टिविटी, ठीक है। एक एक्टिविटी हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सो एम्स एंड स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है स्टूडेंट विल बी एबल टू ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग केयरफुली, ठीक है। देन प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में यहाँ पे लिखा हुआ है प्यूपिल टीचर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को देन एक्सप्लेन करना शुरू किया, ठीक है। सो इट सेज टेक अ लाइटेड कैंडल एंड पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स, ठीक है। देन जो आप स्टूडेंट रिस्पॉन्स में क्या लिखेंगे, दैट स्टूडेंट्स आर ऑब्जर्विंग केयरफुली, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। देन जो प्यूपिल टीचर है वो क्या करता है, बच्चों से क्वेश्चन करता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं कैंडल इज़ बर्निंग फ्रीली, ओके। सो नाउ अगेन जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो कंटिन्यू है एंड इट सेज नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। देन अगेन आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछा व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। देन जो स्टूडेंट्स हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक, ओके। सो नेक्स्ट क्या है, अगेन जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू है। नाउ पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, ओके। अगेन जो टीचर है वो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देन जो स्टूडेंट्स हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं द फ्लेम्स गोज ऑफ, ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन अगेन द टीचर इज आस्किंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस एक्टिविटी। देन नो रिस्पॉन्स, ठीक है। बच्चे क्या कर पाए, इसका जवाब नहीं दे पाए। सो यहाँ पे आपने जो टीचिंग मेथड वाला दिस टीचिंग मेथड वाला जो सेक्शन है इसमें आपने क्या लिखा हुआ है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेट करके बच्चों को बता रहे थे। तो यहाँ पे टीचिंग मेथड कैसा होगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। और मैंने इस तरीके से यहाँ पे चार्ट भी यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे शो हो रही है, ओके। सो जैसे यहाँ पे आपका क्या हुआ, नो रिस्पॉन्स आया, बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर पाए, तो आपने क्या किया, अगेन जो प्यूपिल टीचर है वो क्या करेगा, जो भी एक्टिविटी उसने कराई है उसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। इट सेज दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। 3 things required in proper combustion are heat, fuel and oxygen, ओके। तो यहाँ पे जो आपका टीचिंग मेथड है, जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो टीचिंग मेथड में आप लिखेंगे लेक्चर मेथड, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका ये जो एक्सप्लेनेशन था वो अगेन फिनिश हो गया है। सो जैसे ही आपका सेकंड टॉपिक फिनिश हुआ, आप क्या करेंगे, बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। सो इवैल्यूएशन वाले सेक्शन में आप लिखेंगे, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे विच गैस सपोर्ट्स कंबशन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड टॉपिक है, इट्स टाइप्स ऑफ कंबशन, ठीक है। एंड एम्स में आप लिखेंगे स्टूडेंट विल बी एबल टू कैटेगराइज द कंबशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। फिर अगेन आप टॉपिक डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, आप डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज एक्सप्लोजन। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो रिप्लाई करें अ सडन एंड नॉइजी बस्टिंग, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इज एन एक्सप्लोजन अ काइंड ऑफ कंबशन। अगेन जो रिप्लाई आ रहा है येस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंबशन। देन अगेन क्या हो गया, नो रिस्पॉन्स, बच्चे आंसर नहीं कर पाए। देन अगेन क्या होगा, आपका एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपने लिखा हुआ है। इट सेज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबशन, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन, ठीक है। फिर यहाँ पे रैपिड कंबशन को डिफाइन किया हुआ है, द कंबशन इन विच अ सब्सटेंस, ये कंटिन्यू है एक्सप्लेनेशन आगे, ठीक है, बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड फ्लेम, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे, कौन सा कंबशन था ये, इसको आप क्या कहेंगे, रैपिड कंबशन। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ गैस, ठीक है। सेकेंड डिफाइन किया है स्पॉन्टेनियस कंबशन, द कंबशन इन विच अ मटीरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज, ओके। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ओके, आप देख सकते हैं। देन अगेन आपने एक्सप्लोजन को डिफाइन किया है। इट सेज द कंबशन इन विच अ सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद इवोल्यूशन ऑफ लाइट, हीट एंड साउंड एनर्जी, ओके। यहाँ पे आपने फायर क्रैकर्स का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ओके। सो अगेन क्या कर रहे थे आप, स्टूडेंट रिस्पॉन्स में आप क्या लिखेंगे, जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो बच्चे इनको ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। सो स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। टीचिंग मेथड कैसा है आपका, लेक्चर मेथड है इस केस में, ओके। सो अगेन जैसे ये टॉपिक आपने ख़त्म किया, अगेन आप क्या करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से। सो आप क्या करेंगे, इवैल्यूएशन वाले सेक्शन में यहाँ पे आपसे बच्चों से क्या किया, आपने क्रॉस क्वेश्चन पूछा। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ कंबशन इज़ द बर्निंग ऑफ कैंडल, ओके। देन उसके बाद क्या है, आपका ब्लैक बोर्ड समरी आ जाती है।
सो आप क्या करेंगे, टीचिंग पॉइंट में लिखेंगे ब्लैक बोर्ड समरी। एम्स में आएगा टू डेवलप राइटिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। देन प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आप लिखेंगे टीचर विल सुपरवाइज द क्लास। ओके, देन स्टूडेंट रिस्पॉन्स में आएगा स्टूडेंट विल नोट डाउन द वर्क। ओके, देन आपने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क को दिखाया हुआ है। देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड वर्क को शो करेंगे इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। देन उसके बाद आते हैं आपके रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस। ठीक है, इसके एम्स एंड स्पेसिफिकेशन में आप लिखेंगे टू री प्रैक्टिस द चैप्टर टॉट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो प्यूपिल टीचर पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कंबशन, सेकंड इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंबशन, थर्ड इज व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। ओके, देन आता है आपका होमवर्क। यहाँ पे आप होमवर्क मेंशन करेंगे टीचिंग पॉइंट में। फिर आपके एम्स एंड स्पेसिफिकेशन में आएगा टू डेवलप सेल्फ स्टडी एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स। देन आता है आपका प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर विल राइट डाउन होमवर्क ऑन बोर्ड। ओके, देन आता है आपका स्टूडेंट रिस्पॉन्स में आप लिखेंगे स्टूडेंट विल नोट डाउन वर्क इन कॉपी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका इस तरीके से आप ब्लैक बोर्ड में होमवर्क शो कर देंगे। ओके, सो ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।